आप बोलें तभी स्टार्ट होगा सर, आप तो आईटी हेड हो सर। एकदम प्लीज स्टार्ट कीजिए सर, रेडी टू गो। स्टार्ट कर दो बहुत। Welcome everyone. Thank you for joining us and on this New Year celebration. First of all, सबको नए नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2020 बहुत खराब तो नहीं, लेकिन थोड़ा अजीब तरीके का साल गया। अब उम्मीद और आशा यही है कि 2021 हमारे जो पिछले नॉट जस्ट 2020 बस उसके पहले जो भी साल है उन सबसे बहुत अच्छा साल जाए, सबके लिए बहुत सफल, बहुत मंगलमय साल निकले। भगवान से यही आशा और प्रार्थना है। और आप सभी आज रविवार की सुबह हम सबको ज्वाइन कर रहे हैं जगदीश जी को सुनने के लिए और उसके बाद गिरधर जी को सुनने के लिए। तो आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। और इसके साथ में आमंत्रित करता हूँ विष्णु जी, हमारे विपका के प्रेसिडेंट, टू प्लीज टेक इट फॉरवर्ड। थैंक यू। मंदिर के पास से सीधा जाके कोना पे दुकान। हाँ हाँ ठीक है। विष्णु जी, बैकग्राउंड में आवाज किसी की आ रही है? मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि आप अपने आप को प्लीज म्यूट कर, अपने आप को प्लीज कृपया म्यूट रखें और जब बोलने की बारी आए तब अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। विष्णु जी प्लीज स्टार्ट। या दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत। राहुल जी, एक चीज बताना चाहूंगा, हम लोग अभी 25% हैं, है ना? तो हाँ, बोला जाता है पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को 25% ही रूल करता है, बाकी लोग तो सब फॉलोअर्स हैं। तो आज हमारे पास जो ज्वाइन किया है हम लोगों ने, सब एक एक चुन के एक एक बम के बराबर हैं। चाहे आप राम मोहता जी को ले लें, साडा जी को ले लें, हाँ जगदीश सर को देखिए जो कि नेशनल फेम के स्पीकर हमारे सामने हैं। Undoubtedly, we are the creamiest peoples of these associations which are here to celebrate jointly and welcome 2021. No doubt 2020 हमारे लिए, हम लोगों ने 2020 खेला, अच्छा खेल नहीं हो पाया हम लोग का, बट नो डाउट हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा और हमने एटलीस्ट ह्यूमन वैल्यूज को सीखा, हमने एटलीस्ट नेचर का कदर करना सीखा, हमने एटलीस्ट अपने लाइफ में डिसिप्लिन सीखा। अब वो कितने कोशिश करेंगे। इसी शब्दों के साथ में आप सबों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग सुबह आए। एक चीज सर जो मैं टैग लाइन देना चाहता हूं यहाँ पे कि द पॉजिटिविटी विल इनहेरिट द वर्ल्ड। जो पॉजिटिव है वही लोग एक चीज को आगे बढ़ पाएंगे और इस एक्सपीरियंस जो हम लोग 2020 में हुआ है वो उस एक्सपीरियंस को हम लोग बहुत बखूबी हम लोग उसको रीडिफाइन करेंगे आने वाले सालों में। जगदीश सर के बारे में बोल सकता हूँ कि एक कुछ रिश्ते मुनाफा नहीं देते मगर जिंदगी को अमीर बना देते हैं। ऐसा ही वाकया हुआ था जगदीश सर के साथ में। मैं दिल्ली गया था ट्रेनिंग प्रोग्राम में आरबीओ की तरफ से, तो सर का एक सेशन था पूरे 8 घंटे का और हम लोग को बिल्कुल भूख प्यास भी हमें नहीं लगी थी। सर का इतना अच्छा वर्कशॉप था, इतना अच्छा केस स्टडीज था और कहाँ से वो लाला के हमारे लाइफ को इतना इजी बनाते थे। तभी सर को मैंने बोला था कि सर एक प्रोग्राम में आपका लेना चाहता हूँ और सर ने यस किया था। और तो मैं सोचा क्यों ना 2021 हम उनके साथ ही शुरू करें। और सर हम लोग 800 चार्टर्ड अकाउंटेंट का एसोसिएशन है और वी आर द perhaps we are the first chartered association who is having the policy for the young chartered accountants and give the benefit to them। और इन सबों के साथ में हमारे दो को-होस्ट हैं, लायंस क्लब के प्रेसिडेंट सर सी साडा जी एंड विजय के प्रेसिडेंट श्री नवीन खेमका जी। तो बिना कुछ समय व्यतीत किए मैं इन दोनों को इनवाइट करता हूँ, साडा जी को फर्स्ट कि आए और 2 शब्द बोलें, फिर नवीन खेमका जी, फिर हमारे कोऑर्डिनेटर राजेश सिंघानिया जी प्रोग्राम को संचालित करेंगे। थैंक यू एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। बंधुओं, मैं लायंस क्लब टालीगंज का प्रेसिडेंट आप सभी का स्वागत करता हूं। ये साल जैसा भी गया, 21 का साल जो है वो 21 रहे सबके लिए। इसी शुभकामना के साथ में आगे बढ़ते हैं, जगदीश जी को सुनते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी। Thank you, Shada ji. Thank you, Vishnu ji. A very good morning to all the participants. A very happy new year to everybody. Our today's speaker, Jagdish Upadhyay ji, Dr. Girdhar Rai ji, also a very happy new year. Rajesh Singhania ji. Friends, as we know that 2020, जो विष्णु जी ने भी कहा कि बहुत अच्छा नहीं रहा, but एक चीज हम हमेशा जानते हैं, positive person always looks positive things in negative also. तो
चाहे जितनी भी नेगेटिविटी हो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। वी हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम 2020 और शायद ये हमारे एक्सपीरियंस के अंदर ऐड होगा जो 2021 को हमारा को और मजबूत करेगा आगे ले जाने के लिए। वी वेलकम 2021। टुडे इज 3 जनवरी। हैप्पी न्यू ईयर सभी ने मनाया। विथ रिलीफ की गवर्नमेंट ने कुछ डेडलाइंस एक्सटेंड कर दिए सो दैट हम सीए फर्टर्निटी को भी थोड़ा सा रिलीफ मिला कि 1 जनवरी एटलीस्ट वो थोड़ा सा रिलैक्स होकर के मना सके। एंड फॉर अटेंडिंग दिस मीटिंग ऑल्सो। With this, I welcome everybody of all of you on behalf of Views Exchange. I once again wish you a very happy new year and wish everybody to have a very successful 2021. Over to you, Vishnu ji. Rajesh Singhania ji, please. Rajesh bhai, unmute. Rajesh bhai, unmute. Thank you everybody. A very good morning to everybody. A very good happy new year 2020-21 to each and everybody present here. Basically, we have started the year with a positive note, and that is why we have motivational speakers. This program is being jointly organized by VIP Road Chartered Accountant Association, Lions Club of Calcutta Tollygunge, and Views Exchange CA Study Circle EIRC. We have very good speakers today, Sri T. Jagdish from Hyderabad and Dr. Girdhar Rai from Kolkata. Both are very good motivational speakers of national repute. That is why we are all here to hear him in this new year, so that the next year would be very positive for us. In fact, these motivational speakers have a great contribution in bringing the positivity in the minds of the people who have gone through the entire year through negativity. And I think that can turn the tide. Let me first introduce my CA Study Circle, VIP Road Chartered Accountant Association. This association was established in the year 1997. And after 24 years, we have around 800 chartered accountants. We have a qualification that only chartered accountants can be the member of this association. This association has given the president of Institute of Chartered Accountants of India, CA Subodh Agrawal. And at present, we have CA Sushil Goyal as the Central Council member. In addition to that, there are many successful professionals of international repute who are attached with this association. This association has got its own office, library, and it has got so many social activities also. Only yesterday we had a blanket distribution to the poor people on the streets of Kolkata till 2 a.m. today. That is a really great achievement. And this association has achieved a great deal in the last many years, and it is going ahead under the presidency of CA Vishnu Tulsian. So I welcome all the listeners here. I welcome all the speakers here. And with this, I request the speakers to start their deliberations. Thank you. Just before that, the formal introduction to be done by Rahul Gunta. Please, Rahul. Thank you, Vishnu. I would like to give a small, brief introduction to of Jagdish ji, Upadhyay, to everyone present. Jagdish ji is a postgraduate in human resource management with a master's in business administration and also in law. He is actively involved in creative learning activities for over 25 years now. A national trainer of Indian Junior Chamber and a prime graduate from JCI Training Institute, Florida, USA. Jagdish ji has also conducted more than 3,000 training programs to executives, entrepreneurs, professionals, business leaders, employees, police officers, bureaucrats, and students in various subjects of personal effectiveness, speaking, and presentation skill. With this, I welcome you, sir, on Vipka platform, and we thank you a lot for taking time out from your busy schedule and sharing your thoughts with us. Thank you, sir. Thank you very much. And I also request you to please start your session, sir.
we are eagerly looking forward to it. Namaste to every one of you. Namaste. I'll be happy if I can see all of your faces. Naveen ji, Sandeep ji, Vivek ji, Bajranglal ji, Durga Prasad ji, Mahesh Chen ji, Amit Sharma ji, Vijay Kumar Shah ji, Anil ji, Pawan, Piyush Agarwal ji, Kavindra Chaudhary ji, I'll be happy. See, first you should motivate me to speak, no? Very well. So let us be very fair enough in understanding, right? See, all the speakers were very bad. Every profession was impacted in 2020. Right? मैं थोड़ा अंग्रेजी बोल लेता हूँ, बाद में हिंदी में आने का प्रयास करता हूँ, because my comfort zone is English, but I'll also try to speak in whatever Hyderabadi Hindi I know, because विष्णु जी मॉर्निंग मैसेज किए कि आप हिंदी में भी बात करना है, तो मैं बोला मैं कोशिश तो जरूर करूंगा, वो कितना सक्सेस होगा आप बोलना एट द एंड ऑफ द डे, but my comfort level lies in more in English, so let me start in English and try to come to the Hindi. Still many of you are not there, boss. Very simple. अगर मैं आपका चेहरे ना देखूं तो आपको मेरे को इंस्पिरेशन मोटिवेशन कैसे आएगा कि मैं जो बात करूं मैं क्या बात करना चाहता हूं? Because the last 25 years I and every professional speaker, this is my profession, every professional speaker have been attuned to look at the people and talk, right? हम ऑफलाइन प्रोग्राम्स करते थे. 24 years I was involved in offline programs, from the senior most guys to the young students हम इन्वॉल्व करते थे, राइट? उनसे बहुत चीजें कराते थे, एक्टिविटीज कराते थे, उनसे उनके साथ कूदते थे, सब करते थे. बट 2020 में ऐसा वुहान वायरस ऐसा स्थिति लाए हमको, राइट? मार्च अप्रैल में, जून देयर वर लिटरली नो प्रोग्राम्स. Everyone in the country joined us in keeping our ourselves locked in the house, right? कुछ भी नहीं था. Then slowly it opened up. जब आया ये Zoom आया. ये Zoom में क्या है, आपको एक फैसिलिटी है, आप आपका चेहरा दिखा सकते, आपका चेहरा नहीं दिखा सकता, ऐसे भी कर सकते. You can hide your face or you can show put the video on. But for us, right, like a bridegroom in the marriage, right? So the analogy is wrong, but I should tell that analogy. Like the bridegroom in the marriage, right, gets motivated when he sees his life partner, the future life partner there. The speaker or the trainer will be motivated when he looks at the faces. So आपका face में अगर मैं कुछ कहूँ तो आपको अच्छा लगे तो हंसी आएगी, अच्छा नहीं लगे तो आपका फेस सीरियस होगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरा दिशा सही है गलत है. So that is the reason I request. So one request from my side to all the people that, you know, there are some limitations. The more we age, sometimes we feel we may not be comfortable. But 2020, I think, has taught us to be comfortable with the uncomfortable. Let me say, 2020 has taught us, अगर कुछ अपन सीखे 2020 से, 2021 को आने का पहले अपन 2020 में क्या करे क्या नहीं करे, एक दो मिनट अपन सोचे तो अपन क्या करे. 3 महीने घर में बैठे, 3 महीने में हमको मालूम हुआ कि the last many years we were considering that dwelling as a house, then suddenly we understand what a home could be. Lot of difference between house and home, right? So 3 महीने अपने बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने भाई बहन के साथ, depending on our age, right, अपने लाइफ पार्टनर के साथ जो गुजरे, उसमें थोड़ा टेंस मोमेंट्स होंगे, थोड़ा अच्छा मोमेंट्स होंगे, but we found time to share. Always हमारा ड्रीम था कि हम अपने साथियों के साथ टाइम निभाना, लेकिन अपना प्रोफेशन ऐसा था कि you should move from place, at least my profession. So I had to move from place to place, travel. So we find little time. So that 3 months made me understand what I lost. To be very honest, I lost something because in focusing on profession, I missed some part of my life. So I understood. So that is a blessing that 2020 had. Right? The second thing, like अब दुर्गा प्रसाद साहब अभी भी नहीं आए, नवीन जी अभी भी नहीं आए, संदीप साहब भी अभी नहीं आए, बजरंग लाल जी नहीं आए.
right? Still many people are yet to join in video mode. कुछ breakfast कर रहे होंगे, कुछ वो कर रहे होंगे. There could be some compulsions. I have no issue in that. But once you finish, I'll be happy that if you can join. Right. The second thing, so we did many things. Corona को हटाने के लिए बहुत चीज करे, right? दिया जलाए अपन, right? तालियां बजाए घर से खिड़की से, right? Then what we did, we thanked our Corona warriors. We did all kinds of things, right? But the most important thing is all of us here that we are here, and most of us that we know, we have survived 2020. 2020 was a year of survival for many of us. Professionals रहेंदो, businessmen रहेंदो, what you call entrepreneurs रहेंदो, जो भी हो, survival was the biggest stake. So we survived. So we should thank God that 2020 we have survived. 2021. So the beauty of 2021 is 2021. The first day of 2021 is not only the first day of the new year, but it is also the first day of a new decade. एक नया दशक का पहले दिन है, right? It is the first day of a new decade. So 2021 January 1st to the last day of December 2030 एक दशक होता है. वो दशक को अपन दिशा बता सकते हैं. वो दशक को अपन एक नया चेहरा दे सकते हैं. वो दशक को हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. So how we can do that? So that is what मेरा टॉपिक जो दिया गया है. विष्णु जी ने फोन करके मेरे से बात करे 4 दिन के नीचे. मैं बोला सर ठीक है. So it is about what we can do in 2021. Right? So before that 2020 को अपन कैसा निभाए. So मैं एक छोटा सा वीडियो बताता हूँ. ये तो मेरा क्रिएशन नहीं है. I don't know who has created it. I also don't know the author. The copyrights of it goes to that gentleman. But this is a video shot somewhere in Hyderabad, and it has been circulated in WhatsApp. So I use this in general in the training. So I would want to show this video and then start the discussion. Give me a minute to share the screen. I think every one of us, there are 2 creatures were there, right? One was a more powerful, more large, and other was a more small one. And I compare most of us with the second one. But the final victory is always of the second one, because they find a way to come out of the problem. So हम सब 2020 में बहुत परेशानी से गुजरे. It's a fact, but acknowledge. उसमें कुछ अपनी what you call छोटापन नहीं होता है. जब tough times था, उसको acknowledge करना हर एक व्यक्ति का दायित्व होता है. But there is one quotation I think most of you would have heard. Tough times never last. Tough people do.
tough times never last, but tough people do. It's the tough people that will last till the end, and that is what this video will demonstrate. Now let us try to understand. ये 2021 में Rohit Kejriwal is in the waiting room. Vishnu ji. Right. 2021 में अपन क्या कर सकते हैं? So my base is spiritual. So I'll take some spiritual situations and then try to put it. हम कैसा फेस कर सकते 2021? अपना इंडियन माइथोलॉजी में, right? Is my Hindi okay, boss? First. Yes, sir. What about others? पीयूष जी जो भी चेहरे दिख रहे हैं उनसे पूछता हूँ, जो चेहरे नहीं दिख रहे मैं उनसे नहीं पूछ सकता हूँ. नवीन जी. All good, sir. Right, it's okay? Yes. Okay, right. So अगर अपन इंडियन माइथोलॉजी से देखे तो त्रिमूर्ति है. त्रिमूर्ति. So who is this Trimurti? We call it them English Trinity कहते हैं. त्रिमूर्ति में ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर. So I'd like to focus on this concept and try to explain some things. I would say, I'll first put it in English and try to translate it in Hindi. I would say you are your own Brahma. I would say you are your own Vishnu. And I would equally say you are your own Lord Shiva. When you are Brahma, if you are doing the job as a Brahma correctly, Saraswati will be there with you. If Brahma and Vishnu are doing their job correctly, Lakshmi will always support you. And finally, when you do the role of a Shiva, you destroy some things in you which we should not have, then the Shakti will be there and you will influence the world. So that is how I wanted to take this 41-hour interaction. So what are, as a Brahma, हम क्या कर सकते हैं? ब्रह्मा, अगर आप ब्रह्मा जी को आप ध्यान से सुने तो ब्रह्मा जी इज क्रिएटर, सृष्टि करता है, सृष्टि करता. सो माय पॉइंट इज, आप 2021 में आपका विजन क्या है? What is your vision for 2021 and beyond? Maybe 2020 has dented some of the vision, but we are not stopped there. We are thankful to God that we are survived. We are moving ahead. So what is the vision of us for 2021? If the vision is clear, if the vision is focused, then we can move ahead. So my question to all of the participants, so I'll be happy, I'll be more comfortable interacting. अगर आप बोले तो बहुत बढ़िया है, अगर आप चैट बॉक्स में एंटर करते भी बढ़िया है. Next 1 minute is the time for you to respond. What is your vision for 2021 and beyond? अगर आपको मेरे ऊपर गुस्सा है तो आप रेस्पॉन्ड नहीं करें, राइट? अगर आपको मेरे से गुस्सा नहीं है, प्यार रहो ना रहो वो बात अलग. अगर आपको मुझसे गुस्सा नहीं है तो आप मेरे को रेस्पॉन्ड करें, बिकॉज आई ऑलवेज go with the flow of response. I am not a lecturer. Let me be very clear about it. I need some responses. I'll be happy with the responses. To remain healthy is the foremost thing, says Vivek Agarwal. Sir, मैं स्वस्थ रहूं. That is the most important thing. For all of us, 2020 में एक ही था बस गोल, सब चले गया. फाइनेंशियल गोल चले गया, फैमिली गोल चले गया, वो गोल चले गया. एक था कि हम स्वस्थ रहे, हम कोरोना से बचे. So health was the top priority. So some sectors benefit करे, health sector benefit करे, health sector में भी थोड़े लोग benefit करे, सब जने benefit नहीं करे. थोड़ा specific aspects of health sector, it's got benefited. Thank you, Vivek Agarwal ji. Right. 30 people are there. मेरे को छोड़ के 29 है. Only one person. To be always positive in every scenario and keep everyone happy around myself. Naveen Khemka ji तो बहुत बढ़िया बात करते हैं. Sir, I should always be happy at any point of time. I should make others happy. God bless you, sir. Vishnu ji कहते हैं materialistic words have limitation. Human values is precious. At the end of the day, 2020 में ऐसा चीज भी देखना पड़ा, सुनना पड़ा,
तो देखने को तो नहीं मिला, लेकिन वीडियो अपने को टेलीविजन में देखना पड़ा कि सुनना पड़ा कि देर वर इधर आंध्र प्रदेश में एक सिचुएशन हुआ कि माँ को कोरोना आया, हॉस्पिटल में ज्वाइन करे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उन रिकवर हो गई, राइट, बट शी वाज नॉट एडमिटेड टू द हाउस बिकॉज द सन हैड ए 1.5 year old बेबी. सो ह्यूमन वैल्यूज क्या है, प्लीज अंडरस्टैंड. वो माँ जितना मेहनत करके उनका बच्चा को बड़ा करा, बड़ी करी होंगी, एंड व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस सन. ह्यूमन वैल्यूज समटाइम्स वी फाउंड, अपन वी हेल्प्ड पीपल. अपने पास 100 रुपए है तो उसमें 10 रुपए गरीब को दिए, बट द अदर साइड ऑफ द कॉइन पीपल वर मोर कंसर्न्ड अबाउट देमसेल्व्स, देयर सेफ्टी एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स. और एक चीज भी देखना पड़ा कि one of the worst situations, people were cremated like anything, right? It is very sad to hear that उनको क्या the last rites भी करने का मौका उनका family members को for COVID patients it was not given. Please understand that. So these are the fears with which we lived in 2020. Rahul ji कहते हैं caring for the family and the society. Thank you. अमित भाई कहते हैं to be happy and make others happy. पीयूष अग्रवाल कहते हैं to take myself and my peers to a better living standard and balance with work life and personal life. That is one of the biggest challenges for all of us professionals, boss. How to balance work and life and work. Life में work एक छोटा चीज होता है, but how to balance both is a bigger challenge for most of us. I may not be able to cover all this, but if you have that vision, the first thing is for any success, जिंदगी में कामयाब पाने के लिए मैं बोलने की जरूरत नहीं, आप लोग experienced लोग हैं, seniors हैं, you will be appreciating the fact that without a vision, we cannot succeed. Example दे सकते हैं, अगर मैं मैं रेलवे स्टेशन गया, एक 10 ट्रेन खड़ी है, तो स्टेशन मास्टर से एक ट्रेन को पकड़ के पूछा आप ये कहाँ जा रहा है, तो उन पूछेंगे आप कहाँ जाएंगे, तो मैं बोलूं तो पता नहीं, तो उन क्या बोलेंगे, आपको कहाँ जाना पता नहीं, तो कौन सा गाड़ी में बैठिए, वो कहाँ ले जाता है वहां जा सकते हैं आप. If you don't know which train to where to go, you can board any train, wherever it takes you can go there. Similarly, having a vision, having a purpose, having a goal, having a thing is the first, that's the starting point. It can be health, it can be anything. Vision can be anything. I should be healthy, it is a vision, right? I should make my family members healthy, it's a vision. I should develop my what you call business from this level to this level, again it's a vision. Or some individual vision, right? So that is the first thing. So be a Brahma first. So when you talk of Brahma, being a Brahma, so what are the things that we need to do, right? Having a vision is the first thing. Second thing, अपन को क्या जरूरत है, we should have a clarity. What we want is the second point. Third, know how to get it. So for example, Amit bhai bole to be happy and make others happy. How to get happiness? How can we make others happy? And another person has said, I am taking care of health. How healthy? So that's a vision, but I should know how I can get that. वो लक्ष्य अब मैं कैसा प्राप्त कर सकता हूं, that I should be able to know. Then the fourth one is develop the required skills. I'm just telling 4 or 5 things. ब्रह्मा जी का पात्र में अपन क्या क्या करना है. Number 1, know what you want. Number 2, अपन को वो चीज पाने के लिए क्या क्या करना है उसका ज्ञान होना चाहिए. Number 3, उसका निपुणता, थोड़ा चीज के लिए निपुणता का प्राप्ति होना चाहिए. हम अंग्रेज में कहते हैं स्किल सेट. We should develop some skill set for that. And know, most important, क्या चीज नहीं करना चाहिए उसका ज्ञान भी होना चाहिए. अगर मैं कहूं तो मेरा, let us say my target is that I should lose some 10 kgs of weight. Let me take my own example. So what should I do? मैं क्या करूं? नवीन जी बोले कि सर अगर आप 10 किलो उतरना है तो आप क्या करना है, रोज सर आधा घंटा कम से कम एवरीडे आइदर वॉकिंग करना है, जॉगिंग करना है, कहेंगे नवीन जी. सो मैं करता हूं, लेकिन मेरा वीकनेस क्या है, मैं हर एक दिन 2 स्वीट खाता हूं, इसलिए मैं ऐसा हूं, राइट. मगर एवरीडे मैं हाफ एन आवर वॉक करके 2 स्वीट खाए तो 1 महीने के बाद क्या होगा, आधा केजी बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा. लेट्स वेरी क्लियर अबाउट इट. सो एवरीडे आई शुड वॉक हाफ एन आवर
At the same time, I should stop eating the sweets. So what does that mean? अगर मेरा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम सबको ये चीज मानना होगा कि मैं क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करने से आधा होगा, क्या नहीं करना है, वो भी बारे में we get 100% of the results. So the first thing I'll tell all of you, gentlemen, is that please be clear about what you want in life, and then ask what I should do, what I should stop doing, and please follow that. It can be healthy, it can be happiness, it can be many things. I'll try to cover as many things as possible. How can we be happy? That's a big question. I'll come to that later. Happiness को हिंदी में क्या बोलते हैं? आनंद. Right? So आनंद कैसे प्राप्त होगा? अनिल जी. Right. अगर कोई ये सेशन को आए तो खाली सुनने के लिए आए तो गलती होगा सर. नहीं सर, एक्चुअली हमारा परमिशन दिया हुआ है कि दे कैन नॉट अनम्यूट देमसेल्व्स, तो आप नाम बोलिएगा तो मैं अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज दूंगा. या अनिल, आई एम आस्किंग अनिल जी. यस सर. या how can we be happy? What Happy makes is us a happy? state, it's a state of mind, sir. In any situation you can be happy. I guess. Any situation you can be happy, except for the saddest situation, personal loss, you can always Right. be happy. Monetary loss also you can be happy, but personal loss जो होता है, जो relationship loss होता है, so only in those situations, excepting those situations, 99.9% of the conditions we can always be, but we are never like that. No, that's the problem with us. Yeah. अपन कभी भी ऐसे रहते ही नहीं. We'll be in a totally different scenario. Right? अनिल जी एक 40 लाख का नया कार खरीदेंगे. वो कार ड्राइव करते जाएंगे. एसोसिएशन के सब बंधु मित्रों ने क्या स्वीट मांगेंगे और स्वीट देंगे. राइट. सो खुश होंगे. 4 दिन का बाद अगर अनिल जी वो गाड़ी उधर पार्क करे है, एक 22 इयर्स वाला सीए स्टूडेंट है. राइट. उनको जरा क्लास को जाना अर्जेंट है. स्पीड आके वो उनका कार को धक्का लेगा, एक बड़ा स्क्रैच आएगा. अनिल जी जब उनका काम होके जब आके देखेंगे तो वो गाड़ी दिखेंगे, वो गाड़ी the same vehicle that gave him happiness, no more happiness it gives, because when he looks at the car he will only see the scratch, he will not see the other things. Please understand that is how we live in this world. अपना सारी जिंदगी अपन ऐसे ही जीते हैं. मैं कभी भी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में जाता हूँ तो मैं 5 रुपए के चॉकलेट ले जाता हूँ. अब बच्चों को भी ले जाऊँ, बड़े लोगों को ले जाऊँ. तो कभी कभी क्या होता है, लेट अस से किसका एग्जांपल हो, राहुल साहब, राहुल रुंगटा साहब को डेयरी मिल्क का पसंद है. उनको डेयरी मिल्क का पसंद है. सर मैं 25 डेयरी मिल्क चॉकलेट ले जाता हूँ, 25 5 स्टार ले जाता हूँ. सो मैं जब बांटता हूँ, जब राहुल भाई का बारी आएगा, डेयरी मिल्क चॉकलेट खत्म होगा, 5 स्टार चॉकलेट मिलेगा उनको. वो लेंगे लेकिन 100% खुश नहीं होंगे, क्योंकि उनका जो राइट साइड में था है, उनको विष्णु जी है, उनको तो डेयरी मिल्क मिला, इनका फेवरेट है, इनको तो 5 स्टार मिला. प्लीज अंडरस्टैंड दैट दैट्स हाउ वी लिव इन एंटायर वर्ल्ड एंड वी वांट टू बी हैप्पी. हाउ कैन बी हैप्पी बॉस? अगर वही मैं चॉकलेट, सपोज लेट अस से वो 5 स्टार चॉकलेट में चॉकलेट कम है, रैपर ज्यादा है. राहुल भाई बोलेंगे, वो he may throw at me and say, sir, what is this, sir? Right? You give full chocolate to Sarda ji, you give half chocolate to me. अगर वही chocolate मैं बच्चा को दूं, तो that boy would eat the chocolate, play with the wrapper. Please understand that. So happiness, we can be happy in any situation. 2021 is one opportunity, or the rest of the life is one opportunity to understand that happiness, there is no way to happiness. Happiness is the way, is the only way. There is no other way to happiness. So always be a Brahma. So when you are a Brahma of your life, then Saraswati will join. And what is this Saraswati that I am talking of? The Saraswati that I am talking of is the wisdom. There's a lot of difference between knowledge and wisdom, boss. बहुत फर्क है. हम सब, with due regards to all the people I'm addressing, the majority of the mankind is knowledgeable. Only 1% of the mankind, not even 1%, less than 1% is wise enough, WISE wise. हम हर एक को मालूम है कि जंक फूड नहीं खाना. अपना बच्चों को भी मालूम है जंक फूड नहीं खाना. जब हम बाहर जाएंगे तो जंक फूड ही खाएंगे. हमारे को मालूम है सुबह जल्दी उठना है. अगर जितना भी सर्दी हो तो जल्दी उठना है. अगर सर्दी हो तो अपन जल्दी नहीं उठेंगे बॉस.
Please understand that. So wisdom is about using the knowledge to our advantage. गुस्सा नहीं आना चाहिए, हर एक को मालूम है. There are people who are behind the bars for committing one mistake all their life because in a fit of anger he has stabbed someone or thrown something at someone and that hit at the wrong place of the body, that person died. गुस्से में का एक बर्तन लेके बीबी को ऊपर डाल दिया and that lady died because it hit in the wrong spot. Entire life that fellow is behind the bars. One mistake. Everyone knows anger is not good. But we know, we also know that. But some of us consciously make an attempt never to allow the anger to hijack us wisdom part. So please understand, अगर अपन knowledge को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो we become wise, right? That is what the Saraswati is about. So Brahma and Saraswati, the second part. So what is that? Know what you want, have your vision, right? Know what you want, know what you should do, stop what you should not do, and live your life with wisdom and knowledge. That's about being Brahma and Saraswati. The second aspect, Vishnu ji, right? अपना CA विष्णु साहब नहीं है, right? भगवान विष्णु, right? So इंडिया में बहुत जने का नाम जो है भगवान का नाम होता है, right? So मैं जब बोलूं तो महेश मुंद्रा जी आप वीडियो मोड में आएंगे, आओ, विश्वनाथ जी वीडियो मोड में आओ, दुर्गा प्रसाद जी वीडियो मोड में आओ, तो मेरे को पुण्य मिलेगा. क्यों पुण्य मिलेगा? उनका अवसर से मैं भगवान का नाम, 3 भगवान का नाम लेने का अवसर मिला मेरे को. विश्वनाथ अग्रवाल बोले तो विश्वनाथ के नाम, राइट? ऐसा दुर्गा प्रसाद जी बोले तो दुर्गा प्रसाद के नाम. तो इंडिया में एक बेनिफिट है, जूम मीटिंग में एक बेनिफिट है, स्पीकर के लिए ये बेनिफिट है कि भगवान के नाम बगैर इरादे से बोले तो भी कुछ पुण्य आएगा, right? So that is what it is. So now the second one is Vishnu. So what is Vishnu? If you look at it, Vishnu is considered to be administrator. So Vishnu का गुण क्या है? Number 1, Vishnu always comes with innovative solutions to the problems. आप जो भी देखे विष्णु का दशावतार देखे, right? So हर एक राक्षस एक एक शक्ति से गया था, लेकिन विष्णु फाउंड ए सोल्यूशन फॉर दैट. हिरण्यकशिप का ऐसा वर था, so कोई भगवान उनको he could not kill हिरण्यकशिप, but विष्णु find a way to become a नरसिम्हा अवतार का रूप में लिए, and he killed हिरण्यकशिप. So when you talk of Vishnu, Vishnu is a problem solver, Vishnu is a go-getter, and Bhagavan Vishnu is an epitome of what you call humility. आप देखें तो विष्णु को बहुत कम ओकेशंस में गुस्सा आएगा. अगर आपको स्क्रिप्चर्स का अगर थोड़ा पढ़े तो आपको मालूम होगा कि विष्णु नेवर गेट्स एंग्री, ही ऑलवेज मेंटेन दैट काम एंड कंपोजर. बट उसको किसको क्या करना है वो करता है. व्हाट ही वांट्स टू डू ही डज इट, राइट? पीयूष जी को नींद आ रहा है, right? So it is something spiritual. I'll come back to the materialistic after some time, right? So this is what it is. So Vishnu, when we talk of Vishnu, understand Vishnu, the Bhagavan Vishnu is always focusing on effectiveness. What is effectiveness? Doing the right thing, and also efficiency, doing things rightly. दो चीज है इसमें. Efficiency and effectiveness is one of the hallmarks of Lord Vishnu. He always knows what to do, and he does in the way it should be done. So my question to all of you gentlemen is that please be efficient and effective. So what does that mean? Please know what to do, and also please do. It's not that you don't know. It's my responsibility if I've taken the task of speaking about some aspects. Some of us know what to do. Some of us will not. Some of us know what to do. We will not know how to do that. Right? Everyone knows was अगर 40 years के बाद फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करना है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन कम करना है. थोड़े लोग 365 days न्यू ईयर सेलिब्रेशन करते हैं. Do you know some people? All 365 days they celebrate New Year. And some of us celebrate on what you call 31st of December. That's all. थोड़े लोग every year. And there is one very Hindi song also, पीने वाले को बहाना चाहिए. And this fellow knows continuous drinking is dangerous to health. He knows that. Please understand that. So if he wants to maintain health, what he should do?
he should stop or drastically reduce drinking. I'm just taking some examples generally so that we can understand what actually we need to do. Efficiency is about doing things rightly. Effectiveness is doing the right thing. Suppose if a chartered accountant wants to start a branch in another state, he should know what to do about it. He should know how to develop, build networking. He should know how to influence the clients, and he should find the corporates that are there in the other state, and he should work for them and get things done. So that's about doing the right thing. If I know what to do and I don't do what I do, I will never get to a result. So Vishnu, when I talk of Vishnu, he always knows what to do, and he always does in the way it should be done. And अगर विष्णु का और एक स्वभाव है, उनका ईगो बहुत कम रहता है. अगर आप देखिए ब्रह्मा जी, विष्णु जी, ईश्वर जी को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, विष्णु को बहुत देर से गुस्सा आता है, राइट? सो ईगो बहुत कम रहता है, क्या करना वो करते हैं, लेकिन एडमिनिस्टर जितना बढ़िया करते हैं, जो भी देवताओं का प्रॉब्लम्स है, उनको जो भी प्रॉब्लम आता है उन विष्णु जी का पास आता है, एंड द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड इन वन वे और अदर. सो व्हाट कैन वी लर्न इफ यू आर अ विष्णु ऑफ योर ओन लाइफ? प्लीज अंडरस्टैंड, कम विथ इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू योर प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम्स तो रहेगी जिंदगी में, अब तक जब तक हम श्वास लेंगे तब तक हमको प्रॉब्लम्स रहेंगे, लेकिन हर एक प्रॉब्लम का एक इनोवेटिव सॉल्यूशन होता है. वो सॉल्यूशन को कोशिश करें, उस सॉल्यूशन के ऊपर वर्क करें. नंबर 1. नंबर 2, आप यशस्वी होंगे, डेफिनेटली यशस्वी होंगे, लेकिन आपका यशस जो है दिमाग को नहीं जाना, दिल को जाना. To put it in English, all your success should go to your heart, not your head. If it goes to the head, you become arrogant, you become egoistic, and at some point of time, that ego and arrogance will make us move in the long run. Look at all successful people. The more successful they are, they allow that success to go to the heart, not to their head. So that is what Vishnu does. Vishnu is also about understand he is always in command of his life. And when Vishnu, Brahma, Saraswati are there, automatically Lakshmi will follow. And what is this Lakshmi? अपन को तो Lakshmi बोलते काली लक्ष्मी पूजा का लक्ष्मी मालूम होता है, दिवाली का दिन का. But this Lakshmi is a larger concept. It is about not only wealth, it is about what you call, when you talk of wealth, what is wealth, boss? Time is wealth. Am I right? Is time wealth or not? Think about it. Time is wealth. Health is wealth. Right? Health is wealth. आपके पास, अरे there are people, boss, they love sweets but they can't eat sweets. Have you come across people? They love sweets but they can't eat sweets. उसके पास जितना पैसा, but it's not about not lack of money. It's because they can't, because their health condition does not permit them to eat sweets. Please understand that. So do not look at this concept of Lakshmi with limited. Please look at it from a broad perspective, right? When I say Lakshmi, it's about your well-being, it's about your wealth, it's about your mental, physical, emotional health. Let me be very clear. So I define Lakshmi from a broader concept. It's your welfare, it is your wealth, agreed. But at the same time, it's your mental health, physical health, emotional health. And it's about relationships, boss. There are some people who are tremendously successful, have a lot of money, relationships both problematic रहता है. Please understand. थोड़े लोग रहते हैं, पैसे ज़्यादा नहीं रहते, but the moment they come to their house, that house is a very wonderful place where they get happiness. Please understand. वो लक्ष्मी है. So जब relationships बढ़िया होता है, घर का relationships बढ़िया होता है, अपने जो संस्था में काम करते हैं, अपने ऑफिस में काम करते हैं, उधर relationships बढ़िया maintain करते हैं, we are that means Lakshmi ji has blessed us. So when our health is good, Lakshmi ji has blessed us. When our relationships is good, Lakshmi ji has blessed us. And anyway, जब पैसा है, तो Lakshmi ji has blessed us. So this is about Brahma and Vishnu. When these four are there, then the last one should be there, and that is what is called Shivji. And Shiv speaks of what you call Laya Karta कहते हैं. Shivji is a god of destruction. So what are the things that we should destroy? There are some things that we should destroy. So what are those? It's always, so without Shivji, the three concept is not complete. What should I destroy? I should destroy my weaknesses. I should destroy my weaknesses. And I think every one of us have one weakness here. If you are a human being, we have weakness. Everyone has a weakness. So I'll be happy if you can think of a weakness.
If it was a formal training, I would have asked you to write it. But at least I'll be happy if you can think of one weakness that you'll be working in the next 3 months. Is it laziness? Is it procrastination? Is it worrying? Is it daydreaming? Is it unable to handle your anger? I don't know, boss. I can only talk about my weakness. You can know your weakness. But I would say in the next 3 months, my dear, please make it sincere, conscious, honest effort to work on your weakness. That is kill that weakness or drastically reduce that weakness. When you do that, you are a Shivji of yourself. हर एक इंसान को कुछ weakness रहता है. For some of us, it's negativity. एक बंदा बोलता है अरे ऐसा करेंगे, immediately और एक बंदा बोलता है ये नहीं होता है बॉस, कैसे होता है? So always these we call as no people. No, not no. No people are better people. No people are dangerous people. अब जो भी सजेशन दो, एक प्रोजेक्ट बनाया, राइट? आपके एसोसिएशन ने एक प्रोजेक्ट बनाया. अगर वो प्रोजेक्ट में कोई विष्णु जी बोलेंगे या अशोक कुमार जी बोलेंगे या राजेश सिंघानिया जी बोलेंगे सब ऐसा करेंगे, तो और एक बंदा बोलेगा ऐसे कैसे होता बस नहीं होता. अब बात करने के पहले उनका नेगेटिव कैसा नहीं होता बोलता है, कैसा होता नहीं बोलता है, कैसा नहीं होता बोलता है. प्लीज अंडरस्टैंड दैट देयर आर सम पीपल इन द वर्ल्ड. If that is the biggest what you call threat to our success, right? If someone has it, kill it, please. Negativity, please kill that. And very important, living in comfort zone, right? थोड़े लोग चेहरे नहीं बता रहे, क्यों नहीं बता रहे? अभी भी थोड़े लोग नहीं बता रहे, because they are more comfortable off video. Please understand that. Because I raise a question, ask for a point. Some of us more comfortable, we will reason, we will respond, but we are more comfortable of video. That is the reason we never, most of the time, we will not put the video mode on unless it is mandatory. अगर आप विष्णु जी बोलेंगे, प्रेसिडेंट विष्णु जी बोलेंगे, अगर जो भी वीडियो में नहीं है 100 रुपीज, नेक्स्ट टाइम 100 रुपीज सब्सक्रिप्शन ज्यादा देना है तो इमीडिएट वीडियो में आ जाएंगे. तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक है, right? They were very concerned about the finances. So finances they were very careful about. So please understand. So until it is a compulsive situation, you will not come out of comfort zone. And 2020 was a year where most of us are forced to come out of comfort zone. Please understand that. We could have come out of comfort zone on our own, but we never did all these years. We never did all these years. We were forced to come out of comfort zone. There are two ways of coming out of comfort zone, my dear. One way is on our own आते हैं. Second way, जब अपन को जिंदगी धक्का देती है, तो जब comfort zone से बाहर आते हैं. लेकिन comfort zone एक बढ़िया चीज है बस. Comfort zone एक बढ़िया चीज है. उसमें development तो नहीं होगा. Status को तो होगा. There is no growth in comfort zone. There is always status quo in comfort zone. We know that comfort zone अच्छा नहीं है, अपन को मालूम है, अपन नहीं आएंगे. क्यों नहीं आएंगे? थोड़ा चैलेंज है. I would want all of you to आपका दोनों भी हाथ फॉरवर्ड कर लीजिए, right? At least आप जो भी वीडियो में नहीं दिख रहे वो लोग भी करें तो अच्छा है, right? I would extend all of your hands, right? Parallel. Two palms, let both the palms face each other. And I want all of you to clap 3 times. मेरे साथ 3 बार clap करें. Clap करने के बाद सब fingers को एक interlock करें. Clap 3 times and interlock all your fingers, including the thumb. Can we start? Yes. 1, 2, 3. Clap all your 3 times. Interlock all the fingers and put one thumb on the top. Which thumb is on the top? For me, it is left thumb. For some of it could be left thumb. For some of it could be right thumb. Whichever thumb is not important, but one thumb is on the top. आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अनलॉक करें और एक बार क्लैप करें, फिर सब फिंगर्स को इंटरलॉक करें. राइट, क्लैप एंड इंटरलॉक एंड पुट ऑल द फिंगर्स इंक्लूडिंग थंब. अब कौन सा थंब ऊपर आया भैया? Which thumb is on the top now? The same thumb that was there earlier, it has come again on the top. Right. I would want you to,
Interchange. If it was left thumb on the top, now I want you to put the right thumb on the top. Right? How are you feeling, my dear? Not comfortable. Not comfortable. Please understand, that's what it is. You may not be aware that when you interlock all the fingers, your left thumb is on top, right thumb is on top. That is a habit. That is a habit with you, which you have been living for so long. And this habit doesn't interfere in your success. It will not interfere in your personal life. It will not interfere in professional life. लेकिन ऐसे हजारों चीज अपने में है, अपन उसके लिए ध्यान देने का वक्त अपन को पास नहीं मिलता है. तो जो हैबिट्स के रूप में कहते हैं कहा जाता है, तो अपन को that will not help us. Please understand that. So वो comfort zone है. अपन क्यों नहीं बदलेंगे? अपन को बदलना मालूम है. We know we have to change. But what stops us? Comfort zone. It's more comfortable for me to behave like this. Right? Please understand that. So when you talk of Maheshwarji, when you talk of Lord Shiva, this is about destroying. And what are the things that you need to destroy? What are the things that you need to break down? आपका प्रोक्रेस्टिनेशन को ब्रेक करे, आपका लेजीनेस को ब्रेक करे, आपका लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ को ब्रेक करे. मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बंदों को सेल्फ बिलीफ कम है बोल के नहीं बोल सकता हूँ, बट स्टिल अपने कॉन्फिडेंस लेवल्स कम है, तो अपन बड़े बड़े टारगेट्स नहीं रख लेंगे. अपने टारगेट्स इज बेस्ड ऑन आवर माय सेल्फ बिलीफ. माय कॉन्फिडेंस लेवल डिसाइड्स व्हाट बिग टारगेट्स आई सेट. सो अगर सेल्फ बिलीफ किस अपने बच्चों में कुछ कम है, तो यू शुड बी एबल टू हेल्प देम टू destroy their self-belief. Living in comfort zone, destroy that. And not ready for proactive change, kill it. And most important, inappropriate use of time. That's the most important thing. Inappropriate use of time. अगर आप अपन ये चीज करेंगे, तो then what happens is the Parvati will join us, that is Shakti will join us. We will be able to influence the world with our success. So this is from the spiritual point perspective. I just wanted to say that understand that you are the Brahma of your life. Know that you are the Vishnu of your life. Act like a Shiva to remove or drastically reduce some of the limitations with which we are moving ahead, so that 2021 would be a wonderful year and also would be a wonderful journey for the next what we call decade. Right. I'll be happy if some of you can share your thoughts, so that from there I'll move on to the next aspect. Any questions, any thoughts that I made you think? Anyone can unmute, or I will request. Sir, one question I have, sir. Yeah. Sir, you said inappropriate use of time, sir. If you can elaborate a little bit on that. So, inappropriate use of time. Suppose I know that I should be spending half an hour in the morning planning for the day. Let us say early morning. I know that. But what I do is I use that spend that on social media. It is an inappropriate use. I know that I should get up and have some physical activity. I never do that. I will sit in front of the idiot box and see what is the corona latest status. Inappropriate use. One of the biggest challenges for most of us professionals is, I don't say it is the total wrong use, it's inappropriate. How we use our time will decide how successful we are in life. Because Bhagavan सबको क्या है favorable results नहीं देता है, right? Someone is shorter, someone is taller. कोई अमिताभ बच्चन सर का रहते हैं, right? उनको देख के जय बहादुर की हाइट वाले क्या बोलेंगे, यार ये उनको देखो उतना हाइट है, right? Some of us are fair complexion, some of us are dark complexion. So भगवान पक्षपात कर सकता है, लेकिन एक चीज है भगवान कभी पक्षपात नहीं करता. That is what is called as giving us 24 hours time. सबके लिए 24 hours टाइम भगवान दिया है. थोड़े लोग उसको करेक्ट कैसा इस्तेमाल करना ऐसा इस्तेमाल करते हैं, थोड़े लोग इस्तेमाल करने का सोचते हैं. सोचने में करने में बहुत अंतर है. That's what I call as inappropriate use of time. It's not that we don't know, we know that, all of us know. So why we don't do it? We don't do it either because we don't think give too much of importance to that, और हम सोचेंगे बाद में करेंगे.
अगर एक चीज अगर मैं 100% फिलोसॉफिकल बात करूं तो मैं प्रॉमिस किया कि विष्णु जी को मैं आज सेशन में आऊंगा, राइट? लेकिन मेरा कोई गारंटी है आज मैं सेशन लेगा? कोई गारंटी है? There is no guarantee, boss. Please understand. That is how we live. Living for tomorrow is a hope. But understand, this present moment is a reality. The present second, the present moment is a reality. अगर ये एक क्षण को मैं बेहतरीन करा, एक क्षण को मैं बढ़िया रूप से इस्तेमाल किया, ऐसा मैं जब तक मैं जगता हूं, whenever till the time that I'm awake, if I use the time in a more productive, appropriate, right way, then that is what I call as appropriate use of time, right use of time, effective use of time. These are other words, effective use of time. So effective and ineffective, appropriate or inappropriate. I think I could answer your point, Rahulji. All right. Any other thoughts, boss? One thing I can say. Yeah, please. सर जैसे आपने ही बताया ना कि जैसे लॉर्ड शिवा इज द गॉड ऑफ डिस्ट्रॉयर, तो देयर इज आल्सो वन थॉट कि डिस्ट्रक्शन के बाद में इनोवेशन होता है, इसीलिए हमारे मैथोलॉजी में लॉर्ड शिवा को ही सन के रूप में श्री गणेश मिले हैं. हाँ, श्री गणेश मींस द स्टार्टिंग ऑफ द न्यू थिंग. करेक्ट. तो सर आई विश सम योर लाइट ऑन दिस थॉट. See, अगर अपन एक इफ यू लुक एट ए ट्री इटसेल्फ, एक झाड़ को भी देखे तो झाड़ क्या करेगा? इन द ऑटम सीजन उनका पत्ते को नीचे डालेगा. इट टेक्स केयर ऑफ, इट फर्टिलाइजेस इटसेल्फ विद इट्स लीव्स एंड न्यू लीव्स विल स्प्राउट. सिमिलरली जब तक अपना नेगेटिव एस्पेक्ट्स को अपन डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, नेगेटिव हैबिट्स को अपन स्टॉप नहीं करेंगे, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को अपन आगे नहीं बढ़ सकते. अगर उसको प्रोफेशनल जार्गन में कहे तो व्हाट इज कॉल्ड एज अनलर्निंग एंड रीलर्निंग. लर्निंग में अनलर्निंग बहुत बढ़िया चीज होता है बॉस. सो वन ऑफ द एग्जांपल दैट आई कैन ऑलवेज गिव इज, अगर लेट अस से रोहित शर्मा इज देयर. रोहित शर्मा तो एक बढ़िया बैट्समैन समझिए, बैट्समैन बैटिंग कर रहा है. देयर इज एन opposite team coach who will find a weakness of Rohit Sharma. Then Rohit Sharma, the bowler of the opposite team क्या करता है? उसका वीकनेस पे ध्यान दे के बॉलिंग करता है, तो रोहित शर्मा जी आउट होते हैं क्विकली. तो जब उनका बैटिंग कोच क्या कहेगा? बॉस स्लाइटली चेंज योर स्टाइल. अगर जब रोहित शर्मा जी बैट पकड़े तो उनका फर्स्ट प्रॉब्लम क्या आता है? उसका प्रीवियस स्टाइल आता है. If he wants to develop a new style of batting, he has to sorry, first unlearn his previous style. अगर आप if you are putting your left thumb on the top, if you want to put right thumb on the top, first you should deliberately put your right thumb on the top 4 or 5 times. That is what is called as unlearning. When you unlearn the things, the relearning happens. Similarly, अगर बैट्समैन को एक नया स्टाइल ऑफ बैटिंग चाहिए, उसको प्रॉब्लम क्या होता है? नया स्टाइल सीखने में पुराना स्टाइल आती है. एक बॉलर एक नया स्टाइल ऑफ बॉलिंग करना है, उसका प्रॉब्लम क्या आता है? The purana style of bowling will come first. He has to overcome that. That is what we call as unlearning. So until and unless we unlearn, we cannot relearn. So when you talk of destroying, it's about unlearning our negative things. It is about unlearning our old patterns. It is about unlearning about earlier things so that we can relearn and we can move ahead in life. So this is about the Brahma, Vishnu, Maheshwar. So how should we move about 2021? 2021, how should we face? We should face 2021 is with confidence. Confidence. So what is this confidence? Confidence is an acronym. Angrezi ka acronym hai. What is an acronym? An acronym is a name, is a word that we create with the first alphabet of some words. CONFIDENC, confidence. So I will take the first word C. And what is this C? C stands for courage. अंग्रेजी में करेज. अंग्रेजी में करेज को हिंदी में क्या कहते हैं? Anyone can help me? प्रोत्साहित करना. प्रोत्साहित नहीं सर, प्रोत्साहित नहीं. वो तो प्रोत्साहित एनकरेजमेंट. करेज मतलब साहस. हाँ, साहस. करेज इज साहस, धैर्य. There is a word in Hindi called धैर्य, साहस. So साहस. So
अंग्रेजी में कहते हैं करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर, करेज इज एक्शन इन स्पाइट ऑफ फियर. इट्स नॉट एब्सेंस ऑफ फियर बॉस. अगर करेज का डेफिनेशन एब्सेंस ऑफ फियर है तो वर्ल्ड में ऐसा कोई इंसान नहीं है किसको डर नहीं है. राइट. A man who proposes a lady has a fear that she may reject him. A chartered accountant who seeks a client has a fear that the client may not take his services. A scientist who is working on a formula may always have a fear that his formula may not succeed. A person who is driving, who is what you call participating in a tournament, has a fear that he may not succeed, but still they work, boss. That is what is courage is not absence of fear, it is action in spite of fear. So 2021 में अपना साहस किस चीज पे रहना चाहिए? दो चीज पे रहना चाहिए. Number one, to confront your comfort zones. Confront your comfort zone. That's first one. Second one, to change proactively, not reactively. That is what I say by C. C में two things. One is courage. Courage for what? Courage to face our fears, courage to overcome our comfort zone, and courage to change proactively, not reactively. So what is this changing proactively and not reactively? To give a small example, 40-45 years होने के बाद everyone उसका heart थोड़ा weak होता है. There would be issues with heart, and everyone knows that we should what you call eat sensibly. I will not say what to eat and what not to eat. I have got no right to tell that. We should eat sensibly, we should drink sensibly, we should make physical activity sensibly. हर एक को पता है, एजुकेटेड हो अनएजुकेटेड हो, हर एक को पता है 45 इयर्स के बाद अपना हेल्थ को अपन मेंटेन करना, तो ये चीज करना है. कोई एक ध्यान नहीं देगा तो एक बार उनको हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, पेन आएगा, तो डॉक्टर का पास इफ ही गोस टू द डॉक्टर, देन द डॉक्टर विल से बॉस, so he will ask what is his lifestyle. He will tell, sir, daily I will not get sleep without drinking this much of what you call high spirits. So the doctor will say, from tomorrow onwards, if you are drinking, boss, you will never come back to me again. खत्म. और एक आप एक पेग भी ज्यादा लेंगे तो आप मेरे पास नहीं आने को उम्मीद ही नहीं है. So then he will stop drinking. That is what I call as reactive change. A guy who is of 45 years of age understands that his health is not in his will be problem until unless he takes some control and he starts working on that. It's called as proactive change. So always have the courage to move for proactive change. That is possible only when you come out of comfort zone. So the first one is C, courage. The second one is O, right? So this is an acronym. So what is this O, right? O is always about overcoming our limitations. हर एक इंसान कुछ limitations होता है. But entire life is about overcoming limitations. If there is any young chartered accountant here, I don't know about seniors, but young chartered accountant, many of them in IPCC, they have a subject called information technology. That is a limitation for them, right? So until unless they overcome that limitation, they will never qualify as a chartered accountant IPCC में. आप जो आपके ज़माने में क्या था मुझे नहीं मालूम. But understand, every one of us have some limitations. O always is for what you call overcoming our limitations. We have our own limitations. किसी को भाषा का limitation होगा, किसी को परिणति का limitation होगा, किसी को knowledge का limitation होगा, किसी को skill को हिंदी में क्या कहते हैं, निपुणता का limitation होगा. Right? We have our limitations. We should be working to overcome our limitations. O is also about what you call overcoming obstacles and making the obstacles as opportunities. Sir, am I understood? Right. O is also about overcoming obstacles. जिंदगी में obstacles आती है. Your ability to convert that obstacles into opportunities. Please understand that. So that's what it is. So when we talk of confidence, C stands for courage and O stands for what you call overcoming obstacles and converting them as what you call opportunities. Confidence का third word है yan. So what is this yan? Right? Yan means negative. Right? आपसे लग क्या सर ये negative? दो चीज का negative होना चाहिए.
एक चीज है वायरस का नेगेटिव होना चाहिए अपन, 21 में भी वो जारी है, बिकॉज I was listening to discussion, so someone was telling क्या नया strain आया क्या, यूके का strain आया क्या, someone was telling as it is coming second wave, third wave, I don't know how many waves are there of this Wuhan virus, but we should stay negative for the virus, number one. Most important than virus, stay negative from negative influences. That's very important. Staying negative from negative influences. That negative influences can be environment. That, let us be very clear. अगर लॉकडाउन पीरियड में मोस्ट ऑफ द पीपल वर डिप्रेस्ड, क्यों? टीवी लगाए तो एक ही आ रहा था 24 आवर्स, एंड एवरी डैम न्यूज वाज नॉट पॉजिटिव बट नेगेटिव ओनली. एम आई राइट और रॉन्ग? थिंक अबाउट इट. 2 महीने राइट, हर एक व्यक्ति का बीपी बढ़ रहा था एक ही चीज, क्योंकि जो भी कहां भी देखो राइट 4 डेथ हुए. उसका बाद after lockdown, in fact, the number of infections increased, the number of deaths increased. We did not bother because we were not surrounded by the negative environment. You put any channel, regional channel rako, national channel rako, English channel rako, the only news was about COVID and negativity, people dying, challenges about COVID. Wahi tha first 2 months. But after 2 months, what happened? After 4 months, what happened? People did not bother about it. They started to look at life from a slightly different angle. So we started to look at life from more positive perspective. The situation has worsened actually. Situation has worsened, but we took the situation from in a more perspective, more positive perspective. So when we talk of Yan is always about negative to negative thoughts, negative to negative people, negative to negative situations, and most important, negative to the what you call the virus also. CON in the acronym confidence. The next one is about F. Confidence mein F hai. What is F? F is always about failing forward. जिंदगी में हर एक चीज के लिए हर एक काम जो कहते हैं हम every time will not be successful. Right? तो विष्णु जी ने आज मॉर्निंग बोले कि आप हिंदी में बात करो. Right? So I basically prepared my entire presentation in English. I don't know how far I succeeded or not, I don't know. But so that's a challenge, right? So after the entire presentation, when I sit and introspect, then I will come to know to what extent I did my job well, where did I go wrong, how to overcome. So next time, maybe after 6 months, again, when I get an opportunity to talk only in Hindi, probably I may speak in a more fluent way than what I spoke. That is possible only when I fail forward. In any attempt, my dear, there is bound to be some failures. It can be 1% or 100%. There can be failure. Failure is never an issue. What is an issue is not. उससे नहीं सीखना है वो issue है. उसको मैं कहता हूँ अगर fail आप गिरो बस गिरो लेकिन आगे गिरो. When you fall flat so that at least आप 6 feet आप सामने जाएंगे पीछे नहीं जाएंगे. So that is what is called as failing forward, right? FCONF. The next alphabet is I. What is I? I is about innovation. जिंदगी में हर एक व्यक्ति को एक लेफ्ट ब्रेन रहेगा, राइट ब्रेन रहेगा. हर एक इंसान को. That's a research. Left brain, most of us are left brain, logical. Right brain is about innovativeness. It's about creative ideas, सृजनात्मकता, right? जो कवि साहब हैं, जो मेरे बाद में जो बात करेंगे, उनका जो है innovativeness ज्यादा होगा, right? Because he will be same thing. He will look at it from a different perspective. He can imagine, he can visualize, he can tell things. So but every one of us can use, right? Let us say Vishnu ji को घर में बोलेंगे निकलने के पहले उनका लाइफ पार्टनर आज जल्दी आ जाओ. So he promises her to come early, right? But what happens, for some reason he forgets that. 7:30 he goes to the house. Suddenly when he rings the doorbell, he realizes the promise that he has made is better off. And the moment the door opens, the better off is there with the angry face. He understands that she is angry.
Instantly, in 20 seconds flight, Vishnuji comes up with a story which makes her believe that. Please understand that every one of us have this creative side in us, but do we use too often? Do you use for all our challenges and problems in life? If we start using that, we can definitely overcome our problems in a much better way. Every one of us can, what you call, work on the problem solving with innovativeness. I also stands for inspired life. उसका बाद में शब्द आएगा D. CONFID. What is D? D is always about differentiator of success. D दो शब्दों के लिए मैं प्रयोग करता हूं. एक discipline. The second one, dedication. Dedication हिंदी में कहते हैं, मुझे नहीं पता. Right? I only know in English. Discipline, right, is what is called as, what is discipline? Can anyone please throw some light on discipline? नहीं, हिंदी का शब्द नहीं. डिसिप्लिन क्या चीज होती है? Anyone please? मर्यादा. विष्णु जी, रेगुलेटरी. मर्यादा. ओके. सी, अपन जब डिसिप्लिन होते हैं, सपोज अगर आप आज वेकअप कॉल रखे सर आप लोग, राइट, कितना बजे रखे, कितना वेकअप कॉल्स रखे, 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, आई नीड समवन टू आंसर. अनुशासित रहना, जो सोचे एक बार उसको करना. That is what is discipline, boss. To take my example दो तो most of us wake up call रख लेते बस. Wake up call कब से रहता है? 5:30 रहता है, 6 रहता है, 6:30 रहता है, 7 बजे रहता है. मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, राइट? आप तो डिसिप्लिन लोग हैं, बट जनरली ह्यूमैनिटी के बारे में बात कर रहा हूँ. 3-4 वेकअप कॉल्स रहते हैं. 5:30 को वेकअप कॉल अपन को उठाता है. अपन क्या करते हैं सर? उसको स्नूज में डालते हैं, 5 मिनट के बाद और एक बार डिस्टर्ब करते तो उसको डिसमिस कर देते हैं. अपन क्यों वेकअप कॉल रखे? तो मोबाइल तो नहीं पूछा वेकअप कॉल रखो अपन को. इट डिडंट आस्क अस. आवर माइंड डायरेक्टेड आवर हैंड्स टू पुट अप द वेकअप कॉल. अपना माइंड बोला बस कल सुबह 5:30 को उठो, राइट, आपका बढ़िया होगा. उसीलिए अपन वेकअप कॉल रखे. 5:30 बजे को वेकअप कॉल ने अपन को उठाया. तो जब क्या हुआ सर? माइंड बोला उठ, बॉडी बोला सो जाओ. Right? Am I right or wrong? Mind said, boss, wake up. Body said, let me sleep. And you allowed your body to dominate mind. What is discipline? Discipline is always allowing your mind to dominate the body, not the body to dominate the mind. Simple, sir. एक ही definition है. Discipline is always allowing the mind to dominate the body. Never allowing the body to dominate the mind. So when we follow this, one thing called discipline जो व्यक्ति को है, he can be an ordinary guy, he will become extraordinary. उसको इंटेलिजेंस का जरूरत नहीं है. Many of the chartered accountants will agree with me. An ordinary student who is more disciplined will qualify CA much quicker than a guy who is highly intelligent and not disciplined. मैं CA स्टूडेंट का बारे में बात कर रहा हूँ. प्लीज अंडरस्टैंड, कोई प्रोफेशन में डिसिप्लिन इज वन थिंग. सो D always stands for discipline and E always stands for energy, enthusiasm, encouragement. So CONFIDEN. And what is this yen? Never leave a day without adding value to yourself. Never leave a day without adding value to yourself. हम अपना प्रोग्राम को 11:45 या 11:50 को स्टार्ट किया जनाब. अब 12:55 हो गया, राइट? 12:55 हो गया. Every one of us, we have grown old by 1 hour 10 minutes. Please understand, growing old is mandatory. आप फेयर एंड हैंडसम लगाओ,
फेयर एंड लवली लगाओ डिपेंडिंग ऑन द जेंडर, राइट, नहीं तो ब्लैक डाई लगाओ व्हाइट हेयर के ऊपर. ग्रोइंग ओल्ड इज मैंडेटरी बॉस. Growing up in life is optional, and we grow up in life when we add value to ourselves every day. Never allow a day to pass on without adding value to yourself. In whichever way I leave it to you. Some knowledge, some skill set, some thought, some process improvement in your office. और क्या करेंगे आप, आपको ऊपर छोड़ दिया. लेकिन never leave a day without adding some value to yourself or to your team. Team definition, personal life में family है, organizational life में organizational team है. And C, the last but one alphabet, C is always like about there is a child in us, boss. Every adult has a child in himself or herself. Let that child be alive. Let that child be alive. So what does that mean by child? What does that child do? Child always asks questions. Child always is energetic. Child always is what you call highly enthusiastic. आप एक 6 महीने एक साल का बच्चे को पकड़ के देखो, सामने एक बॉल रहता है, वो बॉल को पकड़ना वो चाइल्ड का दिल कहता है. You stop that child, it's not possible. Please understand, full of energy, full of enthusiasm. So that is what. So I want every one of you, one of us, to have that child alive in us. And last but not the least, E. E is always about encouraging thoughts and beliefs, empowering thoughts, empowering beliefs, empowering actions. अंग्रेजी में कहते हैं empowering thoughts. What is empowering thought? Empowering thought का definition ये है, जो thought मेरे को बेहतरीन करेगा, मेरे को ऊपर उठाने के लिए प्रेरित करेगा, वो encouraging, empowering thoughts. It empowers me for action. Empowering thought, empowering belief, empowering action. So that is what. आज सुबह विष्णु जी ने बोले you have to talk in English. So 2 thoughts can come. One thought, I may not be able to do justice. Another thought, I am sure I will be able to do at least some justice. Both are right. Please understand. Both are right. So I chose the second thought. So that is what is called as empowering thought. The first thought I cannot do is a disempowering thought. So always have an empowering thought. Always have an empowering belief in ourselves. Always have an empowering action so that we will move ahead in life. And let me end my interaction with 3 very interesting quotes I have come across. One, a bend in the road is not the end of the road. 2020 has been the bend in the road. हम ट्रैवल करते हैं 4-wheeler में, तो रोड अपन को ऐसा बेंड दिखता है, उधर एक 400 yards से दिखे तो वो एंड दिखता है, लेकिन when you go there near, you find that the road is there. So 2020 was a bend in the road. That is very clear. It is not the end of the road. The second interesting statement that I always love is God's delays are not God's denials. God's delays are not God's denials, right? We may aspire for something, but it can be delayed. But let us be very clear, as long as we are honest, as long as we are sincere, as long as we are committed, जब तक हम honest है, sincere है, committed है, focused है, दुनिया में ऐसा शक्ति कोई नहीं है कि वो अपन से छीन ले. So these are the 2 things that I would want to share with you. So let me thank Vishnu ji for giving an opportunity. He said 1 o'clock he should stop, so I stopped at 1 o'clock. Right. Discipline, sir. Huh? The floor is open for whatever you want to share. I'll be happy to listen for 2 minutes. Yes, anybody can share the views. Rahul, anything? No, I think it was a great session, sir. So, especially the definition of confidence that you gave us was wonderful. Fruit for thought for in literally every 5 minutes. What you said was sort of fruit for thought, sir. Okay, So thank you. very good quotation came from you. 2020 is the bend of road and not the end of the road. It's really fantastic formula, sir. Thank you, sir. I think this can be kept in our mind. कि जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे का जो रास्ता बिल्कुल क्लियर है. That is very sure. And इन्हीं शब्दों के साथ में अब हम गिरधर राय जी को आमंत्रित करते हैं. गिरधर राय जी, आप यदि आप आए हुए हैं, अपना वीडियो दिखाएं
और जगदीश सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बने रहें और हम लोग साथ में गिरधर राय जी को भी सुने। गिरधर राय जी, हाँ नमस्ते सर, वेलकम। नमस्कार। नमस्ते। आप सर सबको बहुत बहुत बधाई नए वर्ष की। और मंच पर जहां आपको उपस्थित किए हैं आप लोग, वीआईपी रोड चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन, टाइम्स क्लब ऑफ कलकत्ता, लायंस क्लब कलकत्ता टालीगंज, प्रेसिडेंट सीए विष्णु तुलसियान जी, सेक्रेटरी सीए बंका जी, मेंटर सरावगी जी, चेयरमैन सीए रुंगटा जी, और भी नाम हैं। जैसे ही मैं हाजिर हुआ, मैं एक कार्यक्रम में था अभी, जगदीश जी को प्रणाम करता हूं पहले। जो ही मैं हाजिर हुआ, इनकी नजर कितनी तेज थी, पता नहीं कहां से देख लिए, तुरंत बोले अब आगे कवि जी बताएंगे आप लोगों को, पता नहीं कहां से देख लिए, जबकि मैंने सोचा था वीडियो आप रखूंगा अपना, लेकिन नजर कितनी तेज थी इनकी। और बात वहीं से शुरू कर रहा हूँ, डिसिप्लिन के जो आपने कहा, डिसिप्लिन है कि आपने कहा अगर 10 बजे आ जाइए तो 10 बजे पहुंच जाइए घर, 9 बजे पहुंच जाइए। विष्णु से कल मेरी बात हुई थी कि आप फोन करिएगा सर, या मैं 11 बजे आपको 10 बजे तक भी भेज दूंगा। 11:30 बजे फोन किया इनको लिंक के लिए, तो पता लगा कि आप कहीं कंबल बांट रहे हैं रात को। ये भी एक डिसिप्लिन ही है। आप समय पर नहीं पहुंचे, लेकिन आपने जो काम किया वो ज्यादा जरूरी था। बधाई के पात्र है क्लब एसोसिएशन को, मैं बहुत बधाई देता हूं। और कुछ ऐसी बात आ जाती है, मैंने एक वीडियो देखा था, एक बच्चा क्लास में रोज लेट जाता था और उसका टीचर उसको रोज केन करता था। टीचर ने कहा आखिर लेट क्यों होता है, तो एक दिन पीछा किया उसका, देखा तो बेचारा किसी अपने बूढ़े बाबा को कहीं पहुंचा करके तब फिर स्कूल आता था और फिर लेट होता था। उस दिन टीचर ने उसने हाथ बढ़ाया, मारा नहीं, उसको गले लगा लिया। तो कुछ ऐसे काम होते हैं जिनके कारण हमें वो काम करना पड़ता है, इसको भी हम डिसिप्लिन का एक पार्ट माने। और जगदीश जी तो जगत के ईश हैं, सब कुछ ही कह दिया। अब जगत के ईश ने जब कह दिया है तो क्या बचा है कहने को। लेकिन कुछ बातें जैसा कि आपने कहा है कि विष्णु जी बोल रहे थे, जो बीती साल बीत गई, बीती ताई बिसारिये, आगे की सुध लिए। लेकिन मैं कहूंगा कि उसको बिसारिये मत। जो 2020 बीता है उसको जिंदगी भर याद रखिए, क्यों उसने वो चीज सिखाया हमको जो हमारी उम्र जितनी है 2020 के पहले तक हम नहीं सीख पाए थे। कितने कम में हमने अपना काम गुजारा चलाया, दाढ़ी बढ़ गई, बाल बढ़ गए, कोई चिंता नहीं है। हाथ मिलाना केवल छोड़ दिए, केवल नमस्ते करना सीखा हमने, कम ने कम में गुजर किया। और ये जो क्यों हुआ, क्योंकि सफाई नहीं थी। तो हमें वो छोड़ना नहीं है। 20 से जो सीखा है हमने उसको अपनाना है। हमको मास्क लगाना ही है, दूरी 2 गज दूरी बनानी ही है, लेकिन ढिलाई नहीं। अभी और करिए कड़ाई, और कड़ाई तभी होगी आगे चढ़ाई। बहुत दूर जाना हमको है। आपने देखा होगा जापान पर जब हमला हुआ था, उसके बाद जापान ने कैसे, कितना डिसिप्लिन के अनुसार करते हुए अनुशासन में कितना आगे बढ़ गए। आप देखे होंगे ये लॉकडाउन आज ही का नहीं है, लॉकडाउन पहले भी हुआ था। महाभारत में लॉकडाउन हुआ था, केवल एक हमारी गलती का नहीं हुआ है। हमने गलत किया तब ये वायरस जो है मानव का ही गलती है। युधिष्ठिर की एक गलती, जुआ खेले और फिर 13 साल का वनवास मिला, लॉकडाउन मिला उनको। उस 13 साल में उन्होंने क्या किया, प्रिपरेशन किया। घर बैठ नहीं गए, उन्होंने अपना पूरा धनुष ले आया, औजार लिए लड़ने के लिए, तैयारी किया लोगों ने लड़ने के लिए, और कैसे रहना है फिर 1 साल और बिताया। अब इतने में तो पता नहीं क्या हो गए होते। अब उन्होंने ये सोचा, दुर्योधन लोगों कौरवों ने, कि अब तो 13 साल बाद तो खत्म हो जाएंगे, ये निश्चिंत हो गए, आइए तैयारी करते रहे तो जीत गए। तो हौसला हमेशा ऊंचा रखिए, तब कहीं कुछ होगा। अब आप जो एम लेके चल रहे हैं कि हम ये करना है, तो अगर वो आप करते रहेंगे तो कोई आपको पिछाड़ नहीं सकता है। आपके मन में जो हो, खुद चुना है रास्ता, खुद चुना है रास्ता तो खास होना चाहिए।
ये हमने नहीं कहा आप सीए करिए, या हमने नहीं कहा आप वही करिए, आपने खुद चुना है। खुद चुना है रास्ता तो खास होना चाहिए। हर परिंदे के लिए आकाश होना चाहिए। थी अकेले ही बहाई उस भगीरथ ने ये गंगा, शर्त है बस स्वयं पर विश्वास होना चाहिए, स्वयं पर विश्वास होना चाहिए। अगर आप पर विश्वास है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि आप वो हट जाएंगे। मुश्किलों से, जगदीश जी, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। कल जो रात को आप लोग कंबल बांट रहे थे, ये आपका इम्तिहान था। अगर उसमें आप पास होता, आपके टीचर पास हुए, आपके माँ बाप पास हुए कि हमने अपने बेटे को क्या संस्कार दिया है। इस कलकत्ता की ठंडक में जो अब आदमी कांप रहे हैं, रजाई में घुसे हैं, ये सड़क पर घूम के कंबल बांट रहे हैं। तो ये मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं हासिल होता। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। अगर आप लड़ेंगे बहुत आगे बढ़ेंगे। और हर आदमी में एक लड़ने का जज्बा होना चाहिए। ये नहीं कि अब हम क्या करें, कोरोना हो गया, ये हो गया, हम डर गए, बैठ गए। वैसे नहीं चलेगा, आपको कुछ करना ही होगा। और एक मतलब कल, जैसे आप 20-21 की बात कर रहे हैं, कल आपके अखबार में छपते मेरी कविता छपी थी। 20 और 21 कोरोना के लिए। सर सुने आप भी कि स्वागत तुम्हारा हम हंस के करेंगे, स्वागत तुम्हारा हम हंस के करेंगे, जिंदा है अब तक तो जिंदा रहेंगे। सुना है बड़े ठाठ से आ रहे हो, सुना है बड़े ठाठ से आ रहे हो, नया एक क्यों कोरोना भी साथ ला रहे हो। सुना है बड़े ठाठ से आ रहे हो, नया एक कोरोना भी ला रहे हो। कोरोना का स्वागत दवा से करेंगे, वो हालत कैसी डटे हम रहेंगे, वो हालत कैसी डटे हम रहेंगे। कहीं भी वो मंजिल पाकर रहेंगे, कहीं भी वो मंजिल पाके रहेंगे। भगीरथ के वंशज क्या पीछे रहेंगे, भगीरथ के वंशज क्या पीछे रहेंगे। प्यार देना पड़ेगा यदि प्यार पाना, कि गहरा समंदर मगर पार जाना। प्यार पाना पड़ेगा तो प्यार देना पड़ेगा तो प्यार पाना, कि गहरा समंदर मगर पार जाना। करेंगे नहीं हम जरा भी ढिलाई, करेंगे नहीं हम जरा भी ढिलाई, स्वागत तुम्हारा रहेगी कड़ाई। है आशा इतनी कि ना हो दंगा। ये देखिए क्या कवि सोच रहा है आश इतनी कहीं ना हो दंगा, कि झुकने न पाए कहीं ये तिरंगा। जो होना है वो तो होके रहेगा, मगर 20 से यह 21 रहेगा, मगर 20 से यह 21 रहेगा। 21 हमेशा 21 ही रहेगा। ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपको कुछ चाहते हो, हंसी की बात तो कुछ हंसी की बात कर दें, इच्छा हो तो। और इस तरह करते हुए अगर आप जिंदगी में हमेशा खुशहाल ही रहना चाहिए, दुखी नहीं रहना चाहिए। लेकिन कब कहाँ से हंसी आ जाएगी मुश्किल है पता लगाना। एक अभी मैं एक बिहार चुनाव में गया था, उधर से लौट रहा था, एक आदमी भाषण सुन के आ रहा था। मैंने उससे पूछा, वो छोटी सी कविता 2 लाइन की है। बिहार चुनाव के समय राहुल गांधी की रैली देखकर लौट रहे एक सज्जन से मैंने पूछा, बिहार चुनाव के समय राहुल गांधी की रैली देखकर लौट रहे एक सज्जन से मैंने पूछा, सिर्फ इतना ही पूछा, आप कांग्रेस समर्थक हैं क्या, आप कांग्रेस समर्थक हैं क्या। भड़क गए, गुस्से में जवाब दिया, दशहरे में रावण दहन देखने जाते हैं तो क्या हम रावण समर्थक हो जाते हैं। दशहरे में हम रावण दहन देखने जाते हैं तो क्या हम रावण समर्थक हो जाते हैं। मैं मोदी समर्थक हूं, मगर भाषण राहुल गांधी का सुनता हूं। मैं मोदी समर्थक हूं, मगर भाषण राहुल गांधी का सुनता हूं। मैंने पूछा ऐसा क्यों। बोले क्योंकि राजनीति अपनी जगह, मनोरंजन अपनी जगह है। तो आदमी कौन किस बात के लिए कहां जा रहा है, ये भी आप पकड़ नहीं पाएंगे कि इस आदमी का क्या भाव कहां से जा रहा है। अभी लॉकडाउन में आपने देखा कि तरह तरह की बंदिश आ गई। एक और ऐसी ही छोटी कविता को सुना दे रहा हूं। लॉकडाउन में शादी मैंने टीवी में भी देखा था
कि एक आदमी एक लाठी से माला पहना रहा था 2 गज की दूरी रख करके, और कवि का दिमाग चल गया भैया। तो मैंने एक लॉकडाउन में शादी लिखा, शायद ये आपको अद्भुत लगेगा, सुनिए। लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अजीब ढंग से एक शादी रचाई गई। शादी ब्याह की एक एक रस्म बखूबी निभाई गई। बारातियों पर इत्र और गुलाब जल की जगह सैनिटाइजर छिड़कवाया गया। गुलाब जल की जगह सैनिटाइजर छिड़कवाया गया। चंदन टीका अंगूठे से नहीं, सरकंडे से लगाया गया। सरकंडा एक लकड़ी होती है लंबी सी, उससे लगवाया गया। विघ्न तो पड़ना ही था, बारातियों को घरातियों से लड़ना ही था। संयोग से मौका भी मिल गया। उस धक्का मुक्की में टीका लगा रहे पंडित जी का हाथ हिल गया। अब पंडित जी का हाथ हिल गया और चंदन वाला सरकंडा दूल्हे के मामा के आंख में जा घुसा। अब सिचुएशन देखिए, दूल्हे के आंख में जा घुसा। मामा जी चिल्लाने लगे, हाथ पर चलाने लगे, भयंकर भगदड़ मच गई। लड़ाई समय से पहले ही शुरू हो गई। लड़ाई समय से पहले ही शुरू हो गई। बड़े बुजुर्गों द्वारा मामला किसी तरह शांत कराया गया। 2-2 गज दूरी पर बिठाकर एक की जगह 2-2 प्लेट से देकर जलपान कराया गया। शांत कराने के लिए कराया गया। अनोखे ढंग से मनाई गई शादी में शहनाई तो वैसी ही बजाई गई, पर बरमाला एक दूसरे को लाठियों से पहनाई गई। बरमाला एक दूसरे को लाठियों से पहनाई गई। शादी के फेरे तो 7 ही करवाए गए, पर 7 वचनों के साथ 5 नए वचन दिलवाए गए, जिनमें पहला वचन था दोनों पति पत्नी मास्क लगाएंगे। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ये शादी में कैसे वचन दिलवाए जा रहे हैं। मास्क, दूसरा पहला वचन था दोनों पति पत्नी मास्क लगाएंगे। दूसरा था किसी से कभी भी हाथ नहीं मिलाएंगे। तीसरा था हाथ हमेशा साबुन से धोएंगे। चौथा था 2 गज दूरी पर सोएंगे। पांचवा और अंतिम वचन था, अंतिम वचन दिलाते हुए पंडित जी बोले, बेटा ये वचन सदा याद रखना, हमारे साथ बोलो, हनीमून मनाने चीन कभी नहीं जाएंगे। हनीमून मनाने चीन कभी नहीं जाएंगे। दूल्हे ने धीरे से पूछा, पंडित जी ये चौथा और 5वां वचन इसी जन्म के लिए है कि 7 जन्म के लिए है? कि 7 जन्मों के लिए है? पंडित जी बोले, नहीं नहीं नहीं, जब तक कोरोना है तभी तक के लिए है। विदाई के समय पंडित जी ने कहा, बेटा दहेज न लेकर तुमने एक मिसाल पेश की है, पर तुम पर हमें नाज है, लेकिन हम लड़की वाले हैं। बेटे की विदाई के समय कुछ न देना हमारा एक रिवाज, कुछ न कुछ देना हमारा एक रिवाज है, इसीलिए हम ये लाठियां दे रहे हैं, इन्हें स्वीकार करो, साथ लेते जाओ। दूल्हे ने कहा, अरे पंडित जी ये लाठियां हमारे किस काम आएंगी? ये लाठियां हमारे किस काम आएंगी? क्या कहते हो बेटा? जिस लाठी ने हमारे देश को आजादी दिलाई थी, क्या वह तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी? जिस लाठी ने हमारे देश को आजादी दिलाई थी, क्या वो हमारे किसी काम नहीं आई थी? किसी काम नहीं आएगी? अरे बेटा, जब तुम्हारे बहू बेटे तुमको छोड़कर चले जाएंगे, तो बुढ़ापे में यही लाठी तुम्हारे काम आएगी, यही लाठी तुम्हारे काम आएगी। ये थी एक आप लॉकडाउन की शादी के दिन बात। और मैं एक कविता आपको सुना रहा हूं, थोड़ा घनाक्षरी छंद में सुना रहा हूं आपको। आप देखे होंगे कि अभी किसान आंदोलन चल रहा है, एक गैंग निकल गया है, टुकड़े टुकड़े गैंग, जहां देखिए वहां देश से विरोध में खड़ा हो जाता है। हमको तो लगता है जब आप कहिए कि मंदिर गिराएंगे, तो खड़े बोले ना मंदिर हम बनवाएंगे। इनका काम है ये हर बात उल्टा सोचना। उनके लिए एक छंद है, देशद्रोहियों और टुकड़े टुकड़े गैंग के बढ़ते प्रभाव को तो रोकना पड़ेगा ही। देशद्रोहियों और टुकड़े टुकड़े गैंग के बढ़ते प्रभाव को तो रोकना पड़ेगा ही। देश के विकास में अड़ंगा जो लगाएंगे तो, देश के विकास में अड़ंगा जो लगाएंगे तो उनका विनाश हमें सोचना पड़ेगा ही, उनका विनाश हमें सोचना पड़ेगा ही। हिंसा के पुजारी नहीं, दया के भिखारी नहीं,
हिंसा के पुजारी नहीं, दया के भिखारी नहीं, मानेंगे नहीं तो कब्र खोदना पड़ेगा ही, मानेंगे नहीं तो कब्र खोदना पड़ेगा ही। जय श्री राम अगर बोलने से रोकेंगे, देखिएगा आप लोग, जय श्री राम अगर बोलने से रोकेंगे तो राम नाम सत्य हमें बोलना पड़ेगा ही, राम नाम सत्य हमें बोलना ही पड़ेगा ही। एक और घनाक्षरी, कुछ लोग कह रहे थे कि राम से तो है ही नहीं है, राम जी है ही नहीं है, कोई प्रमाण दीजिए, ये तो काल्पनिक पात्र हैं। इतिहास हम लोग का जैसे अभी हुआ, इतिहास के लोगों को भुलाया जा रहा है। किसके नाम से सड़कें हैं, जो असली नाम थे प्रयागराज, देखिए गायब कर दिया गया, उसको इलाहाबाद रख दिया गया था। अब फिर वो इतिहास जब अगर नहीं हम पढ़े तो क्या जानेंगे। तो एक कैसी कुंडली जो राम इसके लिए है, ये जितने भी नाम इतिहास से भुला दिए थे याद आ रहे हैं वे सारे के सारे नाम जी, जितने भी नाम इतिहास से भुला दिए थे याद आ रहे हैं वे सारे के सारे नाम जी। मदहोशी वाला जाम जो कि पिए पसरे थे, मदहोशी वाला जाम जो कि पिए पसरे थे, याद आ रहा है अब उनको अंजाम जी, याद आ रहा है अब उनको अंजाम जी। राम से तू है ही नहीं कहते थे अब तक, राम से तू है ही नहीं कहते थे अब तक, नासा ने प्रमाणा जो तो मान गए बाम जी, नासा ने प्रमाणा जो तो मान गए बाम जी। चली है बयार यार कैसी है कहाँ की, चली है बयार यार कैसी है कहाँ की, क्योंकि दिखने लगे हैं अब बाम को भी राम जी, दिखने लगे हैं अब बाम को भी राम जी। जय श्री राम। और समय तो लगभग खत्म हो रहा है, एक और जरा सा आपके मन की कविता। अंदर तुम भी आओ, बंद में अंदर आओ। जरा सा बदल रहा हूं ट्रैक, एक और मेरा क्या, विष्णु जी की कविता बड़ी पसंद है और कुछ है भी वैसी। मेरा क्या मैं तो ऐसे ही गीत सुनाऊंगा, पूरी कविता कुछ कुछ क्षण सुना दे रहा हूँ, लंबी कविता बहुत है और इस पर मेरा एक बहुत समझिए कि छोटा सा पूरी किताब का भी आ रही है। मेरा क्या मैं तो ऐसे ही गीत सुनाऊंगा, दर्द देश का देख रहा हूँ वही तुम्हें दिखलाऊंगा। मेरा क्या मैं तो ऐसे ही गीत सुनाऊंगा, दर्द देश का देख रहा हूँ वही तुम्हें दिखलाऊंगा। जब स्वयं नहीं झूला सावन के झूलों पर, जब स्वयं नहीं झूला सावन के झूलों पर तो कैसे तुम्हें झुलाऊंगा, जब स्वयं नहीं झूला सावन के झूलों पर तो कैसे तुम्हें झुलाऊंगा। हाँ, जिस झूले पर झूल गए थे खुदीराम और भगत सिंह, झूला वही झुलाऊंगा। मेरा क्या मैं तो ऐसे ही गीत सुनाऊंगा, दर्द देश का देख रहा हूं वही तुम्हें दिखलाऊंगा। मुगल गार्डन शालीमार बाग, मुगल गार्डन शालीमार बाग भला कहाँ मैं दिखला पाऊंगा, मुगल गार्डन शालीमार बाग भला कहाँ दिखला पाऊंगा। पर बाग देखना ही जिद है तो आओ मेरे साथ, आज मैं जलियांवाला बाग तुम्हें दिखलाऊंगा। मेरा क्या मैं तो ऐसे ही गीत सुनाऊंगा, मेरा क्या मैं तो ऐसे ही गीत सुनाऊंगा। इतिहास को याद करना बहुत जरूरी है, चाहे किसी तरह भी याद करें आप। क्षमा मुझे करना मैं कश्मीर घाटी नहीं दिखा पाऊंगा, ये कविता तब लिखी थी मैंने जब 370 था, 35 से था, तो घाटी से में जो होते थे, आज घाटी की हालत देखिए और तब के पहले की हालत देखिए। तो तब की कविता है, कविता थोड़ी पुरानी है। क्षमा मुझे करना मैं कश्मीर घाटी नहीं दिखा पाऊंगा, पर घाटी अगर देखना ही है तो अभी चलो मेवाड़ तुम्हें मैं राणा की हल्दी घाटी दिखलाऊंगा। मेरा क्या मैं तो ऐसे ही गीत सुनाऊंगा। मुझे माफ करना मैं स्तुत गान नहीं गा पाऊंगा, मुझे माफ करना मैं स्तुत गान नहीं गा पाऊंगा, पर गीत अगर सुनना ही है तो बैठो मेरे पास, आज बंकिम चंद्र का वंदे मातरम गाकर तुम्हें सुनाऊंगा, वंदे मातरम गाकर तुम्हें सुनाऊंगा। मेरा क्या मैं तो ऐसे ही गीत सुनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। काफी लंबी कविता है ये, बस क्षण। आप सबको प्रणाम, आशीर्वाद, जितना कर रहे करते रहिए। सर बहुत बहुत पुरानी याद वापस ताजा हो गई।
हम लोग लाइब्रेरी में आपकी काफी ये सब कविताएं सुनते थे, और आपको सर ध्यान हो, आपकी कुछ कविताएं हम लोगों ने VIP के जो जर्नल निकलता है क्वार्टरली, उसमें जब मैं चेयरमैन था तो मैं छापा भी करता था। और अभी भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई बढ़िया कविता आपने रची हो तो आप मुझे दें, हम इसको छापेंगे। और किसका जगदीश सर, वेरी वेरी थैंक यू सर, आपने हमारे वर्क को रखा और आप यहाँ आए। अब प्रोग्राम समापन की ओर जा रहा है। अनडाउटली हम लोग कम थे, लेकिन जो थे बहुत अच्छे थे सर, ये मैं बोल सकता हूँ। काफी लोग क्रीम लोग थे हमारे पास में, काफी डेडिकेटेड लोग हमारे पास रहे हैं। अब संदीप जैन जी जो लायंस क्लब के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हम लोगों ने एक डायलिसिस सेंटर भी बनाया है, संदीप जी छोटे में एक्सप्लेन करेंगे, उनको मैं हैंड ओवर करता हूँ और अपने चीज को समापन की ओर ले आ सकते हैं। संदीप जी, हैंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच विष्णु जी। अभी हम लोगों ने कविता के रूप में बहुत से मैसेजेस पाए, मतलब सुन के तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड उनके पहले श्री जगदीश उपाध्याय जी, उनकी तरफ से जो पावर टॉक हम लोगों को मिली एंड हाउ टू टेक अप इन 2021, दैट वाज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अस, अ वेरी गुड मैसेज। अब इन्हीं के साथ थोड़ा सा, चूंकि माहौल अभी राय साहब ने बना दिया थोड़ा सा जिसको बोलते हैं कविता वाला, तो एक छोटा मैसेज मेरे पास भी आया हुआ था। स्वागत अच्छा लगे सबको। तो 2021 को वेलकम करने के साथ में, कि गुजरते साल के साथ में थोड़ा सा मैं भी गुजरा हूँ, बिखर कर टुकड़ा सा हुआ अब नया सा निखरा हूँ। क्या बात। मैंने दूरी अपने अपनों से बनाई है, ना छूने की उन्हें जैसे कसम सी खाई है। अरे बहुत खूब। वीडियो कॉल से चलती है सांसें मेरी, इस बार फोन की स्क्रीन पर हमने दिवाली मनाई है। अरे जा। गुजरते साल के साथ थोड़ा सा मैं भी गुजरा हूँ, बिखर के टुकड़ा हुआ अब नया सा निखरा हूँ। 4x4 के कमरे में हंसी और आंसू दोनों बसाए हैं। EMI की गिनती में मैंने महीने बिताए हैं। जन्मदिन और एनिवर्सरी का तो पता नहीं, बर्तन झाड़ू कपड़े खुद धोकर सुखाए हैं। खर्चों पर लगाम लगाते कुछ सपने के गले भी दबाए हैं, क्योंकि गुजरते साल के साथ थोड़ा सा मैं भी बिखरा हूँ, बिखर के टुकड़ा सा हुआ अब नया सा निखरा हूँ। वर्क फ्रॉम होम और वर्क फॉर होम में जरा सा उलझ गए हैं। वर्क फ्रॉम होम एंड वर्क फ्रॉम होम में जरा सा उलझ सा गया हूँ। वैक्सीन कोई आएगा आजकल सुनता रहता हूँ। कैलेंडर बदलने की बारी अब अपनी आई है। तारीख भले ही बदले तकलीफ बहुत भारी है। वेंटिलेटर पर है आशाएं मेरी, पर हौसलों की उड़ान जारी है। चेहरे पर मास्क, हाथों में सैनिटाइजर, अपनी तो पूरी तैयारी है। कि गुजर के साल के साथ थोड़ा सा मैं भी गुजरा हूँ, बिखर के टुकड़ा हुआ अब नया सा निखरा हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग देयर इन द होल प्रोग्राम। हमने राय साहब को सुना, जगदीश साहब को सुना, बहुत मजा आया। संदीप जी। हाँ सर। पूरे लायंस क्लब के लिए 4 पंक्तियां कह दूं तो उसको आप खत्म करिएगा। बिल्कुल सर। लायंस क्लब क्या कहते हैं? कभी गुमनामियों के गर्त में खोने नहीं देते, सही को छोड़कर कुछ भी गलत होने नहीं देते। कभी गुमनामियों के गर्त में खोने नहीं देते। जैसे रात मुझे वो घटना रात भर मैं बेचैन हो गया, सोचता ही रह गया कैसे आप लोग सेवा कर रहे हैं। कभी गुमनामियों के गर्त में खोने नहीं देते, सही को छोड़कर कुछ भी गलत होने नहीं देते। वही है नहीं अपने जो आ जाते हैं रोने पर, वही है नहीं अपने जो आ जाते हैं रोने पर, हैं वे अपने जो अपनों को कभी रोने नहीं देते, कभी रोने। मेरे पास सुनाई तो दे। Many thanks everyone. बहुत धन्यवाद। Thank you so much for attending the program. बस हो गया हमारा एक मुक्त सुना था आपको। Thank you. Thank you.